नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बारिश हम सभी को अच्छी लगती है, लेकिन ये अपने साथ ढेर सारी परेशानियां भी लाती है। बात करें सेहत की, तो बारिश की वजह से तमाम मच्छर जनित रोग पैदा होते हैं, लेकिन चिंता लोगों को तब होती है जब उन्हें बुखार चढ़ता है, तो घबराहट ये सोचकर हो जाती है कि उन्हें हुआ क्या है। आज हम संजीवनी में आपके लिए लेकर आए हैं मच्छरों से जुड़ी कुछ ऐसी ही परेशानियां जिनसे बचना जरूरी है। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, एंसेफेलाइटिस। बारिश के मौसम में बुखार से सावधान, क्योंकि एक मच्छर आपको कर देगा बीमार। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। तो मच्छरों से जो जुड़ी कुछ बीमारियां हैं, मच्छरों के काटने से हमको क्या क्या बीमारियां होती है इस मौसम में? देखिए, बारिश के मौसम में डेफिनेटली काफी सारे रोग हैं जो मच्छर के काटने से होते हैं। कुछ तो बहुत कॉमन है जो आपको शायद नाम भी उनके मालूम होंगे। मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू या डेंगी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा जीका एक करके होता है, जीका फीवर, एक येलो फीवर होता है, एक जैपनीज एंसेफेलाइटिस करके, एक फाइलेरियासिस करके एक बुखार होता है। तो अनेक तरह के जो फीवर होते हैं ये मच्छर के काटने से होते हैं। तो इनको समझने की बहुत जरूरत है, और इन सभी बुखारों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। अगर हम लक्षणों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लेंगे तो थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा बुखार हो सकता है। लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यदि हमें कुछ इसका ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम या तो गलत इलाज कर रहे होंगे या एक जनरल बुखार का हम इलाज कर रहे होंगे, और कभी कभार अगर वो रोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, एडवांस हो जाता है, तो फिर वो खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा जब भी बुखार हो, बरसात के सीजन में खास तौर पर, उसको शुरुआती लक्षण उसके समझने चाहिए और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा आपको करनी चाहिए, जिसके बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। आपको ध्यान से सुनना। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि लक्षण पहचानना बहुत जरूरी होता है, तो वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पहचान सकते हैं? देखिए, जो सिंपल जो जनरल लक्षण है, अगर डेंगू की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि बुखार तो तीनों में ही होता है, लेकिन बुखार के साथ साथ कुछ लक्षण होते हैं। डेंगू में जो है आंख के पीछे बहुत दर्द होता है, आपकी त्वचा पर रैशेज निकल आते हैं, और कभी कभार जो आपने देखा होगा कि पूरी हड्डियों में जबरदस्त आपको पेन होता है, या फिर जो है मसल्स में पेन होता है। और इसके साथ साथ जो है कभी कभार इंटरनल ब्लीडिंग कई जगह से शुरू हो जाती है, और प्लेटलेट्स कम होना इसका एक मुख्य लक्षण आमतौर पर माना जाता है। चिकनगुनिया की अगर बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि बुखार के साथ साथ सिर दर्द होगा, सिर दर्द के साथ जोड़ों में, विशेष तौर पर जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में स्वेलिंग कभी आपके आ जाना, या इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको कभी कभार लगेगा कि भूख बहुत कम लग रही है, पूरी बॉडी में जो है एक तरह से थकान महसूस होना, ये लक्षण होते हैं। और मलेरिया में तो जो मेन लक्षण है कि बुखार जब आपको आता है तो उसके साथ ठंड लगती है बहुत तेज, और बुखार रेगुलर नहीं रहता है। एक बार ही बुखार आएगा, फिर बुखार उतर जाएगा, उसके बाद फिर जो है अगले दिन या एक दिन छोड़ के बुखार आता है, उसका एक पैटर्न होता है। और पेट में खराबी होती है, अक्सर पेट में डायरिया हो सकता है, नौसिया यानी कि वोमिटिंग सेंसेशन आपको महसूस हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के बुखारों में कुछ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स उनके होते हैं, उनको पहचानना जरूरी है। और ये विषय जो आज हमने लिया है, इसका पर्पज यही है कि आपको थोड़े थोड़े कुछ सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, जिनको कि आप शुरुआत जब आपको बुखार की होती है, अगर उसी समय आप उसको पहचान लेंगे तो आप डॉक्टर को भी समझा सकते हैं और उसका प्रॉपर उपचार भी आपको मिल सकता है। डॉक्टर साहब, हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जब होता है तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है। तो क्या ऐसा सभी केसेस में होता है? सबको मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है? और ये जो तीनों बीमारियां, ये खतरनाक कब हो जाती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा पेशेंट को। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब इसका सीजन आता है तो काफी सारे लोग केवल घबराए हुए पैनिक में होते हैं और तुरंत हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट कराना चाहते हैं पेशेंट को एडमिट, और हॉस्पिटल्स भी फुल होते हैं ऐसे समय पर। पहली चीज आपको, जैसा मैंने कहा, कि लक्षणों को पहचानो। पहले ये जानने की कोशिश करो कि बुखार किस प्रकार का है,
अगर कोई ऐसा बुखार आप समझते हैं कि जो वास्तव में खतरनाक है, उसके लिए भी आप घर में रह करके भी इलाज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर इलाज आपको घर में भी मिलेगा तो घर में भी आप इलाज कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर लगे कि एडवांस हो रहा है, 3, 4, 5, 6 दिन आप इलाज कर रहे हैं, आपका रोग जो है बढ़ता जा रहा है, देन यू माइट नीड टू गो एंड, क्योंकि कुछ हमें चीजें देनी पड़ती हैं हॉस्पिटल में, कुछ चीजें ऐसी जो कि आपको हॉस्पिटलाइज करके ही वो दवाइयां दी जा सकती हैं, तो वहां फिर जाना पड़ता है। और खास तौर से वो लोग जो थोड़े वीक होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे यदि हैं या बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनकी इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है, ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही चीजें जो हैं इम्पोर्टेंट होती हैं। घर पर भी इलाज अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पर जब आप रहते हैं तो वो इलाज अच्छी तरह नहीं होता है और केवल हॉस्पिटल में ही अच्छा इलाज होता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है तो मच्छर काटने के कितने समय बाद डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जो है इनका असर देखने को मिलता है? नॉर्मली जब मच्छर काटता है तो ऐसा नहीं कि मच्छर काटते ही बुखार हो जाएगा आपको। उसका एक पीरियड होता है, कुछ समय होता है, कुछ समय पश्चात लक्षण आपको होते हैं। कुछ ऐसे मच्छर हैं, कुछ ऐसे टाइप के फीवर्स हैं जिनमें 4, 5 दिन, 6 दिन के अंदर आपको लक्षण आ जाते हैं। समटाइम्स 10, 12 दिन, 14 दिन तक भी लक्षण नहीं आते हैं। तो अगर एक कॉमन हम कहें तो 5 से 14 दिन के बीच के अंदर आपको मच्छर काटने के पश्चात लक्षण आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मच्छर काट लिया तो कई बार हम सोचते हैं कि मच्छर ने काट लिया तो कुछ नहीं हुआ, तो शायद अब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर मच्छर ने काट लिया आपको तो तभी से अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, नीम के पत्ते वगैरह खाना शुरू करें, कुछ थोड़ा सा गिलोय का काढ़ा वगैरह पीना शुरू करें, तो हो सकता है उसका जो पॉइजन है अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको लक्षण ना आए, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और लक्षण ना आए। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि हमारे पास कुछ टाइम होता है और उस टाइम को अगर हम यूटिलाइज करें, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपको बताते रहते हैं, ये अगर आप उस टाइम में प्रॉपरली फॉलो करें तो इट इज पॉसिबल कि आपको रोग नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो ऐसे में उसे क्या क्या करना चाहिए और ऐसी क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से तो बुखार जब आ गया आपको तो सबसे बड़ी चीज है, पहले भी हमने बताया कि कोई ना कोई ऐसा फौरन बॉडी आपके अंदर आ गई है, कोई इन्फेक्शन ऐसा आ गया है, उसका एक रिएक्शन है ये जो बुखार है। तो एक तो तुरंत आपको कोशिश करनी चाहिए कि खाना पीना जो है वो जो हैवी खाना हम खाते हैं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी हमारी फाइट कर रही है, एक डिफेंसिव मोड में है, तो उसको हम नहीं चाहते कि उस पर ज्यादा प्रेशर पड़े। तो पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी, लौकी की सब्जी खाने पीने में बहुत अगर परहेज करेंगे उससे भी फर्क पड़ता है। और कुछ चीजें का ध्यान रखना, ठंडी चीजें नहीं खानी आपको, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पिए। गर्म पानी आपकी अग्नि को सपोर्ट करता है। गर्म पानी में थोड़ा सा लौंग, तुलसी, इलायची ये उबाल करके पिए, दैट इज वेरी वेरी गुड। या फिर थोड़ा अदरक, या फिर अदरक, काली मिर्च और अपना तुलसी के पत्ते बॉईल करें अच्छी तरह से, उनको एक काढ़ा टाइप का बना करके वो गरम गरम पिए। तो कुछ चीजें छोटी छोटी सी अगर आप करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा आपको। करने से आपको पता चलेगा, करके देखिए, जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत पावरफुल चीज है। डॉक्टर साहब, इन केसेस में जो है, जब बुखार उतरने लगता है तो लोगों को लगता है कि अब तो हम ठीक होने लगे, अब हम काम पर जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें बताइए कि रिकवर होने में कितना वक्त लगता है, और जब बुखार उतर रहा होता है तो उस वक्त जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताइए कि उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है बुखार उतर गया तो अगले दिन से वो जॉब जाना शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं अब तो बुखार उतर गया, अब ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। आपको इतना जरूर समझना चाहिए कि अगर 5-6 दिन भी बुखार रहा है आपको तो बॉडी में वीकनेस आई है, बॉडी की इम्यूनिटी भी कमजोर हुई है और शरीर आपका उतना बलवान नहीं है, आप फील भी करते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर काम पर जाना है जरूरी तो जाइए, लेकिन उतना एक्सर्ट मत करिए। हो सके तो कुछ दिन रेस्ट करिए। 1 सप्ताह का टाइम तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और उसमें खाने पीने का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई हैवी चीज नहीं खानी है। जिस प्रकार की चीजें मैंने अभी बताई आपको कि जो बुखार के समय में आप लाइट खाना खाते हैं वैसा ही खाना आपको खाना है। धीरे 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 आप नॉर्मल खाने पर आएंगे और कुछ ना कुछ ताकत की चीजें, जो हमारे यहाँ रसायन औषधियां हैं, उनका सेवन करना चाहिए। अनेक प्रकार की रसायन औषधियां हैं, अलग अलग प्रकार के बुखारों के साथ उनका जो कनेक्शन है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक हमारे आपको हमेशा एडवाइज करेंगे। जब आप उनसे बात करेंगे तो बुखार के पश्चात भी 1 हफ्ता तो आपको
थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया की बात करें तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि चिकनगुनिया ठीक होने के बाद 15-20 दिन तक उनसे उठा बैठा नहीं जाता, चलते हैं तो जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताइए ताकि वो अपना दर्द जो है वो जड़ से मिटा सकें। देखिए, दर्द के लिए तो बहुत सारी चीजें हमने बनाई है। हमारा एक पेन काम ऑयल है, बहुत गजब का काम करता है। काफी सारे लोग चिकनगुनिया के बाद भी उसको यूज करते हैं। इवन एक पेन काम पोटली भी बनाई है, जिसको पोटली आप कर सकते हैं। पेन काम बाम बनाया है, पेन की एक टेबलेट भी बनाई है। पेन का तो हमने पूरा पैक आपके लिए तैयार किया। ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है कि चिकनगुनिया वालों के लिए खास तौर से कि जब बुखार ठीक हो जाए तो आप ये मत समझ लीजिए कि अब आप ठीक हो गए। तो ये चीजें जोड़ों में आपको जरूर ध्यान रखना है, मालिश करनी है। और भी कुछ नहीं है तो घर में तिल का तेल होगा, सरसों का तेल होगा, उसको गर्म करके मसाज करिए। लौंग का पानी आपको पीना चाहिए। लौंग को पानी में उबाल कर 2-3 लौंग 1 कप पानी में बॉयल करके अच्छी तरह से उसको पी लीजिए। दिन में 2-3 बार पिए। और सौंठ और हल्दी का प्रयोग भी आपको करना चाहिए। गर्म दूध में थोड़ा सौंठ और हल्दी डाल करके पिए, उससे भी पेन आपका ठीक होगा, इन्फ्लेमेशन भी ठीक होगा। एंड ऑफ कोर्स, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि फिर भी कोई समस्या आपको लगती है तो डोंट डिले, उसको देर मत कीजिए। सेहत का नंबर घुमाइए, अपना नंबर लिखवा दीजिए। हमारे डॉक्टर्स आपसे बात करके आपको स्पेसिफिक यूनिक मेडिसिन आपको भेजेंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं, आयुर्वेद में उनके क्या इलाज है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जहाँ तक इलाज की बात है तो ज्वर का तो बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्र में है, आयुर्वेद में है। उसकी अनेकों औषधियां हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा, अभी आप ये सोचते होंगे कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयां, लेकिन कम से कम ऐसी सैकड़ों दवाइयां होंगी जो ज्वर पर काम करती हैं, आयुर्वेद में जो लिखी हैं। और बहुत अच्छी औषधियां हैं। और उनका जो अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे कि उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके औषध निर्माण की जो विधि है, किस तरह से उनमें रसों की भावना दी जाती है, बहुत गजब की दवाइयां। लेकिन कुछ चीजें जो हम अपने इस सेगमेंट में आपको बताते हैं, जो आप घर में भी कर सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है। गिलोय का चूर्ण आप ले सकते हैं, गिलोय की टेबलेट आप ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। घर में आपके जो है लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, तो तीनों को बॉयल करके अच्छी तरह से वो आप सेवन करें। बहुत ज्यादा कोल्ड, कफ, खांसी अगर भी बुखार के साथ है तो अदरक ले लें ताजा, और धनिया पाउडर, उसको पानी में बॉईल करके छान के थोड़ा शहद मिला के पिए। इट्स वेरी यूजफुल, बहुत फायदा होता है उससे। इसके अतिरिक्त जैसे कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बुखार में, कई बार आपने देखा होगा, पपीते के पत्तों का रस बहुत फायदा करता है। काफी अब इस पर एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। इवन डॉक्टर लोग भी बताते हैं आपको कि इसका सेवन आप कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। और इसके अलावा खाने पीने का हमेशा आपको याद रखना है। कई लोग समझते हैं कि बुखार की गोली मैंने खा ली है तो अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैंने देखा है लोग पराठे भी खा रहे होते हैं, वो चाट भी खा रहे हैं, गोली खा ली तो समझ लिया बुखार उतर गया तो अब कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं, आपकी अग्नि कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो सबसे बढ़िया है मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। और इसीलिए आपको अगर थोड़ा सा भी याद है, मालूम है, हमारी संस्कृति में, हमारे रहन सहन में जब कोई बीमार होता है तो उसको खिचड़ी खिलाते हैं। खिचड़ी इसलिए खिलाते हैं कि वो पौष्टिक भी है और इजीली डाइजेस्टेबल है, अग्नि पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता और पोषण भी अच्छा मिल जाता है। डॉक्टर साहब, अगर घर के आसपास मच्छर हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या सावधानी बरत सकता है? अपने स्तर पर किसी भी व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं कहीं अगर पानी जमा भी होता है तो उसको डेली अगर आप चेंज करते रहेंगे, या कुछ ऐसी चीजें, और कुछ नहीं तो तेल उसमें डाल सकते हैं, या कुछ ऐसी औषधियां भी मिलती हैं जो मच्छरों को उसमें पनपने नहीं देती, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। और सोते समय खास तौर से अगर आप ओपन में कहीं सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स कई आते हैं लगाने के लिए, उनका प्रयोग करें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खास तौर से अगर कई लोग हाफ स्लीव्स में होते हैं तो मच्छर काटने का ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो है आपको ये अपने खाने पीने में भी ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। सर के आधे हिस्से में होता है तेज दर्द, तो आपको हो सकती है माइग्रेन की शिकायत।
ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि माइग्रेन से बचने के क्या कारगर नुस्खे हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद